बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, आप किसी तारों के उतारी पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी खैरियत से हूँ। मलिक साहब, आज बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स हमारे सामने आई हैं, जो मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूँगा, आपसे प्रेडिक्शन भी लेंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से सवाल करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुश्किलात हैं, वो कम नहीं हो रही। सेनेट का इंतखाब था, बड़ी मजबूरी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उन लोगों के साथ के इलेक्शन लड़ा के हवाले से पीटीआई सोच भी नहीं सकती थी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एजेविआई के साथ मिलके मजबूरन इलेक्शन लड़ना पड़ा। अब मज़े की बात ये है कि पीटीआई 5 सीटें जो हैं वो जीत भी गई और जो अरकान थे, बागी अरकान थे पीटीआई के, उन्होंने रातों-रात ही बड़ा सरप्राइज़ दिया और वो दस्तबरदार हो गए अपनी सीटों से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात कब तक होने जा रही हैं? तहरीक कब शुरू होगी? 90 रोज़ की तहरीक का ऐलान किया अली बिन गंडापुर ने। कोई तहरीक शुरू नहीं हुई, बल्कि अली बिन गंडापुर की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो गए। सर, ये जो परेशानी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, आपको कब खत्म होते नज़र आ रही हैं? मेन सवाल तो यही है, कमेंट्स में पूछते हैं, मैंने कहा आपसे इसी हवाले से पूछूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मैंने आपको बहुत सी दफ़ा बताया है कि वो इस टाइम पीरियड से जा रहे हैं जिसमें उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने पूछा अली अमीन गंडापुर का, इनको मैंने बताया है अगस्त तक इनके सितारे बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं। और हो सकता है, जैसे आपने अभी बताया कि उनके वारंट के आई डोंट नो कौन से पेपर जारी हुए, मेरे ख्याल से मैंने यही सुना है। तो वो मैंने आपको बहुत पहले से बताया है कि ये बहुत खतरनाक टाइम में से गुज़र रहे हैं और इनको चाहिए बहुत एहतियात बरतें। अगर इनसे कोई भी गलती हो गई तो इनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, ये सब कुछ खो देंगे। तो अनफॉर्च्यूनेटली पीटीआई के लोग और पीटीआई का जो वक़्ती जो ज़ायचा है, वो दोनों ही डामाडोल है। इस वजह से जो है मसले-मसाइल चल रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर से पहले इन मसलों में कमी ज़रा मुश्किल ही है। अलबत्ता अगस्त एक ऐसा टाइम होगा जिसमें थोड़ी बहुत जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई नज़र आएगी। बट आप कोई मेजर रिलीफ अभी नहीं देखें पार्टी में। ठीक है। सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहूँगा। हमारे एक बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, फवाद चौधरी। उन्होंने ये दावा किया है और पेशगोई भी किया है कि इमरान खान साहब के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं, तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इस पेशगोई में आपको कितनी हकीकत नज़र आ रही है? आप इसकी तस्दीक कर दें। देखिए, मैं इसकी तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उनके ज़ायचे नहीं। लेकिन अलबत्ता मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व। उसकी वजह ये है क्योंकि जो उनके खान साहब का ज़ायक़ा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको जो उनकी नस्ल है, उसमें से कोई इस चीज़ को आगे लेके चलता हुआ नज़र आएगा। ये वक़्ती ज़ायचे के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर खान साहब का जो एक्चुअल ज़ायचा है वो हो तो फिर तो मैं 100% स्टैम्प लगा के बोल दूँ कि नहीं होगा। बट नेवरदलेस जैसे ही मार्स नेक्स्ट हाउस में जाएगा, तो सैटर्न जो है बिल्कुल 17 के एक्सिस में आ जाएगा। तो सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन एक मतलब समझिए कि एक और बड़ा मसला है। अब आप यही बोलेंगे कि ये मसले खत्म भी होंगे या यही चलता रहेगा? ये अनफॉर्च्यूनेट है कभी-कभी बहुत अरसे के बाद मतलब आफ्टर 20-25 साल के बाद प्लैनेट इस अलाइनमेंट में आ जाती है कि बैक टू बैक जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रहे। लेकिन जो मैंने बताया है कि जंगों के हालात में बेहतरी आएगी। इंडिया के हालात में मुझे नहीं लगता बेहतरी आएगी। इंडिया एक 7 ईयर पेस ऑफ फाइटिंग में जा रहा है। अब 7 साल ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक से जंग लड़ेगा। उसमें जब अंतरदशाओं का पीरियड आएगा मतलब जो उनकी छोटे-छोटे टाइम पीरियड आएँगे, वो थोड़े फ़ेवरेबल भी होंगे जिसकी वजह से जंगों में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाए मतलब थोड़े टाइम के लिए पॉज़ आ जाए। बट अल्टीमेटली उसका जो मोटिव होगा वो लड़ाई-झगड़ा ही होगा। तो मेरे लिए सरप्राइज़िंग बात नहीं है। चीन की बात मैंने एक और भी की है कि चीन हो सकता है आपको अपने प्रॉब्लम्स में भी नज़र आए। तो चीन में आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट भी नज़र आने वाला है, प्रोटेस्ट बहुत होंगे, लोग सड़कों पर आएँगे। अब ये न्यूज़ कब बाहर आती है, ये सबसे बड़ा जो है सवाल है क्योंकि चीन से आपको पता है, उनकी न्यूज़ नहीं निकलती बाहर। ठीक है सर, चीन और इंडिया की सिचुएशन तो हमने जान ली। फ़लस्तीन में सर मुसलसल हमले हो रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं फ़लस्तीन का मुस्तकबिल स्पेसिफ़िकली कि कब फ़लस्तीन में जंग हो जाएगी और जो ये शहादतों का सिलसिला है, ये कब तक रुक जाएगा? ये भी बता दीजिएगा। देखिए, फ़लस्तीन में सुकून तब आएगा जब इसराइल को अपनी पड़े और मेरी नज़र में इसराइल का टाइम ओवर हो गया।
आप माने ना माने, इसराइल का टाइम इसलिए ओवर हो गया है, क्योंकि जब मैं उनके प्रेज़िडेंट का टाइम देखता हूँ नेतन्याहू, मेरे ख़्याल से मैंने आपके ही कल प्रोग्राम में बोला था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नेतन्याहू का एक बैड फ़ेज़ स्टार्ट हो चुका है। वो स्कॉर्पियो असेंडेंट के मालिक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट वैसे भी ज़रा फायरी टाइप का होता है, उसको ज़रा एक्शन ओरिएंटेड टाइप की लाइफ़ पसंद है। तो मुझे लगता है केतु जो है उनके 10th हाउस से ट्रांज़िट कर रहा है, जो कि 100% डाउनफॉल दिखाएगा। तो ये डाउनफॉल का टाइम उनका स्टार्ट हो गया है। जब उनका डाउनफॉल आएगा, गज़ा वगैरह के मसले वैसे ही मैंने आपको बताया 3-4 महीने में हल हो जाने चाहिए। और मैं बड़ी उम्मीद से हूँ कि ये गज़ा का इंशाअल्लाह 3-4 महीने में एक टेम्परेरी ब्रेक ज़रूर आए। इंशाल्लाह सर ऐसा हो ज़रूर, हमारी दुआ भी है ऐसा ना हो जाए। सर जी। नेतन्याहू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैंने अपने इंटरव्यू में भी शेयर की। एक तो सर वो बीमार हो गए हैं, उनकी तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने आई है। उनकी सेहत के हवाले से भी बता दीजिएगा, और दूसरा अमेरिका ने व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्हें पहली मर्तबा ऐसा हुआ है इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि व्हाइट हाउस की तरफ या व्हाइट हाउस के किसी एहलकार ने उनके किसी इकदाम को, यानी कि नेतन्याहू के किसी इकदाम को पागलपन करार दिया हो। अब उन्होंने शाम में जो रिसेंटली हमला किया, पहले तो अमेरिका कह रहा था कि हम इसकी मजम्मत नहीं करते। आज व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आ रहा है कि नेतन्याहू ने जो ये हमला किया है, ये पागलपन है। आप क्या देख रहे हैं अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात स्पेसिफिकली बता दीजिएगा? और क्या अब हम ये देखने जा रहे हैं या आइंदा आने वाले दिनों में, आपने बताया कि डाउनफॉल शुरू हो रहा है नेतन्याहू का, तो क्या अमेरिका की तरफ से रजीम चेंज हो सकता है इसराइल में, जैसे कि यूक्रेन के हवाले से भी चैम-गोइयाँ चल रही हैं? मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि रेजिम चेंज होने वाला है इसराइल के अंदर। तो इससे क्लियर वो नज़र आ रहा है, क्योंकि डाउनफॉल अगर नेतन्याहू का है तो वो डाउनफॉल सिचुएशन में तो रहेगा नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो होपफुली विदिन 3-4 मंथ इसराइल जो है, जो अपने हथकंडे लगा के बैठा हुआ है, हर एक के साथ पंगे लेके बैठा हुआ है, वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। तो अमेरिका और इसराइल का ताल्लुकात तो कह सकते हैं कि सम फिशी हैं, क्योंकि जो मामलात मुझे डोनाल्ड ट्रंप के साहित्य में दिख रहे हैं, वैसे ही कुछ इसराइल के जो नेतन्याहू हैं, उनके भी ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये आगे-पीछे ही साइडलाइन होने वाले हैं। ठीक है। सर ये भी बता दीजिएगा कि जो पाकिस्तान में मामलात चल रहे हैं, बारिशों के, सैलाब के मामलात चल रहे हैं और उसमें लोगों की डेथ्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, कमेंट्स में पूछते हैं कि हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, किन जगहों पर नहीं जाना चाहिए? इस पंजाब के हवाले से भी बता दीजिएगा कि पंजाब में कौन से ऐसे इलाके हैं, जहाँ पर लोगों को ख़ुसूसी एहतियात करनी चाहिए? जी, पंजाब में वही नॉर्थ का एरिया मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि जब आप देखेंगे सेंटर ऑफ द पाकिस्तान, तो जो भी साइड नॉर्थ में आती है, नॉर्थ में पूरा पंजाब आता है, आपका सवात, गिलगित ये सब आते हैं। तो ये जितने भी एरिया हैं, मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक हैं, और मैंने बताया 28 जुलाई तक यहाँ पे बहुत हाई रिस्क, ट्राई टू अवॉइड, अवॉइड करें। अगर आप वहाँ रहते हैं, तो उधर की जो गवर्नमेंट, जो उनके अनाउंसमेंट होते हैं, उसको प्लीज़ फ़ॉलो करें। मज़ाक ना लें इस चीज़ को, ये सीरियस चीज़ है। इसीलिए मैं आपको तकरीबन 2 महीने से इसी के ऊपर लेक्चर देता आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे व्यूअर्स हमारे डेली के प्रोग्राम देखें। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नए व्यूअर्स होते हैं और वो स कभी-कभी जुड़ते हैं। तो इसी वजह से मेरा रीज़न होता है कि मैं कुछ ना कुछ करके जो एक एडवाइस या यूँ कह सकते हैं एक प्रिकॉशन दे सकूँ, वो मैं देना चाहता हूँ। तो उधर अवॉइड करें फ़िलहाल 28 जुलाई तक।